एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं, टिकट सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेंगे, ट्रेन में चल जाएंगे। काउंटर में गया, देखा इतनी भीड़, सोचा कि टिकट के चक्कर में रहेंगे, ट्रेन है छुट्टी, टिकट नहीं लो, हम टीटी समझी लो, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। टिकट लिया? अरे बोलो भाई टिकट लिया? ट्रेन खुल गई, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, देखिल कि टीटी ले। अब आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी, होशियार आदमी था। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना अल्लाहु अकबर। टीटी आदमी बगलों खराब है, अगली की सलाम फेरती, टिकट लो, टिकन खींच देखिल, नमाजे लंबा कर दी। टीटी खड़ा रहे, अच्छा कभी तो सलाम फेरेगा, बस सलाम फेर के फिर नियत बन गई अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला हम समझी गिलान तोर पास टिकट नहीं जू, नमाज ते बहाना कर ले, लेकिन जब तक हम टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं, हम बड़ा जिद्दी टीटी हैं। टीवी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे हमको पता ना है, बस सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं दिल्ली से लेकर पटना तक अल्लाहु अकबर। टीटी भागी, बोली बाबू ते नमाज पढ़ते रहो, हम टिकट नहीं लो। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील थी, बहुत कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, मछुआरा सोचा कि मछट्टा हाथ लग जो नहीं, दाम नहीं मिलता, चलो वहां बादशाह हटा दीजिए, बादशाह इनाम देता। मछुआरा लेके दरबार में मछली पहुंचा, बादशाह बोला कहां से आए? बोला कि हुजूर ये जिंदा नदी है ना, परसरे घाट, वहीं जाल डाले थे, ये मछली मिली है, हम दौड़ा दौड़ा आपके लिए लेके चले आए। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, अपने वजीर से कहा कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो। तो 200 दिरहम दे दिया। अब इसकी बीवी बोली तोरा बादशाह क्या बनल घूम, तो दिमाग खराब जौन, इतना छोटो मछली 200 टका, हम अम्मा छोड़ने लो, टका वापस कर। तो बादशाह कह कि मेरी बीवी तो दिमाग खराब छो, हम बादशाह जी दी हुई चीज हम वापस नहीं लेते, हम कैसे पैसा मांगेंगे, गरीब आदमी हो। बोला सुनो नहीं, पैसा वापस कर एक तरीका चाह मतलब। बोला कौन तरीका? तो बीवी कहलकी कि इससे पूछिए ये मछली मादा है कि नर है, अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए। अब वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए, बस मछली लेके जाओ, पैसा वापस करो। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के चक्रव्यूह में भी फंस जाता है कि बोला सही नहीं, घर का मालिक के जी खुद आग में ज्यादा मुड़ी मत हिलाओ, हमारी माँ बहनें सुन रही है, कल को नाश्ता भी बन भाई। तो घर का मालिक खुद आग में, जबकि घर का मालिक अल्लाह ने मर्द को बनाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। मौजू ये नहीं है मेरा, मैं उधर नहीं जाना चाहता, सुन लो। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, जुमे की नमाज में एक नौजवान गया जुमा पढ़ने, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, लोगों अपनी बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो ना भाई, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बीवी से बोला कि खाना आने, बीवी दस्तरखान बिछाई, खाना निकाला, तो सोचा कि बीवी की तारीफ करी दी थोड़ी ने। एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, चौथा लुकमा खेल के ये नौजवान बोले जी मुन्नी में की खाना बने ले, हमर तो मन करे जा थारी उठा खेल लीजिए। बीवी सुनते 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 लिलकी बेलना, अब पीछू से एले मार के मथा में खटा, बोली कने मार ले हमरा,
बी बोली हमर बियाह 20 साल भए गेल, आज तक ते हमर तारीफ नहीं कर रहा, आज खुद याग में घास हम तीमान अनलान से तोर तारीफ नहीं थके जान, इतना पेलना मार मोर मथाक बाले उड़ा धोन तो। नौजवानों, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। तो ये बादशाह मजबूर हो गया, बीवी की बातों पे मजबूर हो गया। आखिर वो मछुआरे को बोला, बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज वाली मछली है। तो बादशाह और खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। कितना मिली? 400 भाईली। अब बीवी तो सर पकड़ के बैठ गई कि बताइए हम 200 लेने के चक्कर में थे, 200 और दे दिया। तो ये मछुआरा जाने लगा, सलाम किया, मालिक सलाम, बस जाने लगा आगे। तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 रुपया का सिक्का गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा नजर पड़ गई, उठा के पॉकेट में रख ली। तो इसकी बीवी की नजर पड़ गई, बीवी बोली देखिए बादशाह साहब कितना बड़का चोर है, इतना इनाम दिए सबर नहीं हुआ, वो देखिए चोरी भी कर रहा, वापस कीजिए, जेल में डालिए, सब पैसा छीनिए। तो बादशाह बोला अच्छा ठीक है, इधर इधर काहे पैसा उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में ना आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा के चूम के हम अपने पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे दो। जो सखी है सखावत करके रहेगा, जो दानी है दान करके रहेगा, और कुर्बान जाओ जो मुसलमान होगा वो सखी होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे जरा हाथ उठाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जन्नत में महल बनाना है, ये मेरी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफ़ा है, खलीफा सोम है, और कुर्बान जाओ बहुत बड़े सखी, बहुत, अरे बोलो भाई, बहुत बड़े सखी। सखी कहते हैं दान पुण्य करने वाले को सखी कहते हैं, लुटाने वाले को सखी कहते हैं, खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। और कितने बड़े सखी थे। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चा होने वाला था, दाई आई। अच्छा दाई जाने ना अपना रहा, अरे दाई जाने हो, पहले कही चमैन, अपनो जमाना में, अरे बोला नहीं हो, चमनिया। दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिलेगा? ये गरीब आदमी बोला नहीं मेरे घर में शहद नहीं है। तो
तो बोला पड़ोसी से ले लिए, पड़ोसी की आ गया नहीं मिला, दूसरे पड़ोसी की आ गया नहीं मिला, तीसरे पड़ोसी की आ गया नहीं मिला। बड़ा मायूस हो गया कि शहद की जरूरत थी, उससे हलवा बनाया जाता और बच्चे की विलादत में आसानी होती है। शहद का हलवा बनाकर औरत को खिलाए तो बच्चे की पैदाइश में आसानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा गरीब आदमी, एक आदमी कहा तुमको क्या चाहिए? बोला हमको शहद चाहिए। बोला सुनो, शहद यहाँ नहीं मिलेगा, मदीना से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। आदमी बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला तो देखा 100 ऊंटों का एक काफिला आ रहा। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था ना, लाइन से आ रहा था, उसको हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। रुक गया, क्या बात है? बोला मैं गरीब आदमी हूं, थोड़ा मुझे शहद चाहिए। क्या चाहिए भाई? बोलो भाई शहद चाहिए। तो ओ मिलेगा? तो ऊंटवान ने कहा कि हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, अमीर से पूछना होगा, हम अपने अमीर से पूछेंगे। बोला पूछ लीजिए। ये ऊंटवान उतरा और अमीर से जाकर पूछा कि हजरत ये थोड़ा सा शहद मांग रहा, दे दें? तो अमीर ने कहा कि एक ऊंट पर ये घड़ा, 2 घड़ा शहद का बंधा हुआ था, एक ऊंट पर सिर्फ शहदे था, ये यूं घड़ा लटका हुआ था। अरे घड़ा जाने जे बरिया, हाँ ऐसे बंधा हुआ था। तो अमीर ने कहा ऊंटवान से कि इसको 1 बरिया शहद दे दो। तो ऊंटवान का हुजूर ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहे हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं, ये घड़ा खोल के दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हजरत ये घड़ा खोल देंगे, ऊंट के पीठ से दे देंगे तो फिर ये घड़ा का बैलेंस ऊंट के पीठ में गड़बड़ा जाएगा, तो हम लोग कैसे लेके जाएंगे? तो ऊंटवान ये बात जब कहा तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, दोनों घड़ा शहद का उसको दे दो। दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हजरत दोनों बरिया दे देंगे तो वो लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते हैं वो सखी कौन थे? इन्हीं का नाम था हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो दामादे मुस्तफ़ा थे, जो खलीफा सोम है। इन्हीं की रिवायत है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में मस्जिद बनाया, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। अच्छा, इस बात की वारंटी क्या है? एक तो हुजूर की हदीस है, वारंटी ये है, और दूसरी बात ये जो वादा है कि आपका घर अल्लाह दुनिया में, आप मस्जिद बना दीजिए पैसा लगाकर, आपका घर अल्लाह जन्नत में बनाएगा। तो अल्लाह का वादा, देखिए मेरा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह का वादा झूठा नहीं है, अल्लाह का वादा गलत नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है। अल्लाह का वादा, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा पक्का है। ऐ मुसलमानों कुर्बान जाओ, अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया है, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया है, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया है, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया है। और कुर्बान जाओ, क्यों नहीं रहती दुनिया, रहती जिंदगी, अपना घर जन्नत में बना लो, इसलिए कि मरने के बाद कौन किसको याद करता है? मरने के बाद कोई किसी को याद करता है? अरे बोलो भाई, याद करता है? बाप अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये हमारे हजरत मौलाना सरफराज साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सीमेंट कितना है? 20 बोरी। हाँ, नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये मौलाना आलिम बामल हजरत मौलाना सरफराज साहब दामद बरकातहुम ने 20 बोरी सीमेंट। अच्छा, 20 बोरी सीमेंट की कीमत 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 10 बोरी का 40 और 20 बोरी का 8000। बोलो नहीं 8000। আলহামদুলিল্লাহ 5 জন হয়ে গেল। আমি ওনার জন্য দোয়া করছি, আল্লাহ ওনার দানটা কবুল করেন। এ মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ।
अखलाक साहब अल्हम्दुलिल्लाह भतौरिया के माशाल्लाह छठे नंबर पे अपनी अपनी बीवी के सेहत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अखलाक साहब ने छठे नंबर पे अपनी बीवी की सेहत याबी तंदुरुस्ती के लिए 5,000 रुपये दान किए हैं। ए अल्लाह इनकी बीवी को मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कामिला अता फरमा दे, शिफाए आजिला अता फरमा दे, शिफाए कुल्ली अता फरमा दे, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ कत जन होलो, हम कितना मांगे थे, कितना हुआ, अब फिर 10 पुराना होगा। अब टाइम है नहीं, टाइम खत्म की करवी, छोड़ी दी गई न तुरास नहीं पूछ छोड़ी दे और पूरा दी। अच्छा इंशाअल्लाह जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। कै दरवाजे हैं जहन्नम के? है 7वें नंबर पे कोई सखी 5,000 रुपए देने वाला, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए जहन्नम का 7वां दरवाजा बंद कर देगा। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, 5,000 रुपए देने वाला 7वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हे नौजवान खड़ा हुआ, हे देखिए हो देखो बहुत जल्दी बैठी ली वो कि बाप खड़ा होने में बड़ा खतरा जियाना है। कोई नौजवान कोई सखी 7वें नंबर पे इंशाअल्लाह भतौरिया परसरे को चली हेबला अनरपुर का कोई सखी कोई नौजवान इंशाअल्लाह 7वें नंबर पे 5,000 रुपए। ए नौजवानों अमौर पूर्णिया रोटा बाईसी पूर्णिया जाते होगे, 5,000 रुपए लेकर जाते होगे, पैसा खत्म हो जाता होगा, झोला नहीं भरता होगा। कुर्बान जाओ, बड़ा सस्ता सौदा है। 5,000 से ऐसा नहीं कि तुम गरीब हो जाओगे, चूल्हा बंद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि कारोबार रुक जाएगा। आओ अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। है कोई 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, कोई सखी हो, कोई मेरा भाई हो, कोई मेरा दोस्त हो, कोई मेरा साथी हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में कमी नहीं आती है। अल्लाह के नबी ने इस हदीस पर कसम खाई, अल्लाह के रसूल ने इस हदीस पर कसम खाई कि जिस पैसे में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। और इसका बदला क्या है? मन जा बिल हसनत फलहु अशरो अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में तुम 1 रुपया खर्च करो, मेरे यहां 1 का बदला 10 है। कोई 7वें नंबर पे मेरे भाई 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह एक अल्लाह का बंदा और तैयार हो जाए। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 7वें नंबर पे जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर देगा। अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। इंशाअल्लाह 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। हे नौजवान यहाँ ये खड़े हो जाइए, मुसाफा कीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए 7वें नंबर पे ये नौजवान बड़े हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ आया। क्या नाम बाबू? मोहम्मद नाजिस। लिखिए हजरत इनका नाम लिखिए, बस्ती का नाम लिखिए, अब मोबाइल और नंबर ले लीजिए। हाँ बात करें में अच्छा है थी भाई। देखिए मैंने पहले कहा नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं है लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। तामीरी काम चालू है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कौतो जोन हो लो, अरे जल्दी बोलो भाई, कौतो जोन हो लो? 7 जोन। जन्नत के कै दरवाजे हैं? 8। एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, अल्लाह जन्नत के 8वां दरवाजा खोल देगा। है कोई सखी भाई 5,000 रुपए देने वाला 8वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ए हमारे हजरत तैयार हुए है माशाअल्लाह। ए भाई ए हजरत आ गए, उधर से ले महाराष्ट्र भाई। 8वें नंबर पे जफर अजीज 5,000 रुपये अपने दादा मरहूम के नाम से। हाँ ये जफर अजीज बाबू माशाल्लाह 8वें नंबर पे ये भतौरिया के हैं। 5,000 रुपये अपने दादा मरहूम की इसालो सवाब की नीयत से इन्होंने दान किया है। अल्लाह इन दानते कबूल करे नो, अल्लाह इसके दादा मरहूम के कब्र को रोशन कर दे, नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई नारा लगाओ, बहुत बड़े आलिम दीन अल्लाह वाले अवली अकाम वली कामिल हमारे स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर,
नारे तकबीर,